देखिए मसालेदार चटपटा बैगन हमारा कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार मन करेगा बनाने का। आज हम बहुत ही जायकेदार, काफी आसान हैदराबादी स्टाइल मसाला बैगन यानी भरवा बैगन बनाएंगे। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं। भरवा बैगन बनाने के लिए हमें चाहिए छोटे साइज के बैगन। मैंने 500 ग्राम बैगन लिया है। मुझे बहुत ज्यादा छोटे बैगन नहीं मिले मार्केट में, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बैगन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बैगन के हम इस तरीके से 4 टुकड़े कर लेंगे। नीचे से डंठल से बैगन जुड़ा हुआ होना चाहिए और इस तरीके से जरूर चेक करें कि कहीं हमारा बैगन सड़ा तो नहीं। और आप देखेंगे कि इस बैगन में बिल्कुल भी बीज नहीं है, तो कोशिश करें छोटे ही बैगन का चुनाव करें। इसी तरीके से हम सारे बैगन काट लेंगे। बैगन को हमने काट लिया है। अब कुछ सूखे मसालों को हम भरवा बैगन के लिए रोस्ट करते हैं। अब हम कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच काली सरसों, आधा छोटी चम्मच मेथी दाना, आधा छोटी चम्मच सौंफ यानी फेनल सीड, 1 टुकड़ा दालचीनी का जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि पीसने में हमें परेशानी ना हो, 4 हरी इलायची, 4 लौंग। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हैं। 30 सेकंड के बाद इसमें डाल दे 2 सूखी लाल मिर्च। मसाला हमने 1.5 मिनट तक बहुत अच्छे से सौटे कर लिया है। एक भीनी सी खुशबू भी आने लगी है और इस तरीके से मसाले को सौटे करके आप कोई भी सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। फ्लेम को बंद करके हम इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाला हमारा बिल्कुल नहीं जला है। बिना पानी डाले इसे हम सूखा ही मिक्सी में पीस लेंगे। फिर से हम सेम पैन में डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम डालेंगे 3 चम्मच या 25 ग्राम कच्ची मूंगफली मिला लें। साथ ही में डाल दें 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने रफली काट लिया है। आप चाहें तो इसी टाइम 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक भी डाल करके सौटे करके पीस सकते हैं। मैं इस रेसिपी में जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज और मूंगफली हमारा बहुत अच्छे से सौटे हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे सौटे नहीं करना है। गैस से हम इसे उतार लेंगे। और देखिए दोस्तों, जो हमने सूखे मसाले रोस्ट किए थे उसका मैंने सूखा पाउडर बना लिया है। और अब हम सूखे पाउडर में डालेंगे मूंगफली और प्याज। तो अगर आप पहले इसमें पानी डाल देते तो हमारा मसाला ठीक से पिसाता नहीं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा या फिर छोटा टुकड़ा ताज़ा नारियल का, 2 चम्मच दही। अगर आपको दही डालना बैगन में पसंद नहीं तो बिल्कुल ना डालें। अब हम फिर से सारी सामग्री को पीस लेते हैं। हमने पीस लिया है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो 2 से 3 चम्मच पानी डाल के पीसिए। और अब हम फिर से पैन में ऑयल डालते हैं। ये पूरी रेसिपी में मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। भरवा बैगन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है सरसों के तेल में। आप चाहे तो रिफाइन में भी बना सकते हैं। 3 चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं अपने धुले हुए कटे हुए बैगन। अगर बैगन में पानी है तो पानी को पोंछ लें। बैगन को चारों तरफ से हम उलटते पलटते फ्राई कर लेते हैं। लिड से कवर करके हम 1-1 मिनट पे बैगन को उलटते हुए फ्राई कर लेंगे।
6 से 7 मिनट हमारा हो चुका है। बैगन को आपको ढकते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। अगर फ्लेम हाई कर दीजिएगा तो बैगन जल जाएगा और फिर भरवा बैगन देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बैगन को अगर आप इस तरीके से दाबे तो ये देखिए पक चुका है। हमें 50 to 60% से ज़्यादा बैगन नहीं पकाना है, वरना भरवा बैगन बनते बनते बैगन 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। अभी हम इसमें मसाले भी भरेंगे, तो फ्लेम को बंद कर दीजिए और बैगन को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी बचे तेल में हम डालेंगे फिर से 2 चम्मच तेल। ये रेसिपी में आपको 5 से 6 चम्मच तेल का इस्तेमाल करना होगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम फिर से डालते हैं 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते, 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने 20 से 2 टुकड़ों में तोड़ के डाला है, आप छोटे छोटे भी काट के डाल सकते हैं। जीरा हमारा सॉटे हो चुका है। अब हम डालते हैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिला लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम अच्छे से मिला लिए हैं। साथ ही मैं डाल दे 2 पके टमाटर जिसे मैंने पीस लिया है। स्वाद अनुसार नमक मैं 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। जब हम साबुत मसाले पीस रहे थे दोस्तों, तब भी हमने लाल मिर्च डाला था, तो मिर्ची आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। मिला लीजिए। फ्लेम को हाई करके हम 2 मिनट तक भून लेते हैं। 2 मिनट हमारा हो चुका है। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च भी डाल देते हैं और ये जो हमने सूखे मसाले और प्याज, मूंगफली, नारियल को पीसा था, इसे भी डाल देते हैं। मिला लीजिए। 2 चम्मच पानी भी डाल देते हैं। फ्लेम को हाई करके हम 1 से 2 मिनट और भून लेते हैं। सारे मसाले हमारे पहले से भुने हुए हैं, इसलिए ग्रेवी तैयार करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मसाला हमारा भून के तैयार है। आप चाहे तो फ्लेम को ऑन करके मीन्स लो फ्लेम करके ही चम्मच से भरवा बैगन में मसाला भर सकते हैं, लेकिन जो किचन में न्यू है वो फ्लेम को पहले बंद कर दीजिए। अब हम थोड़ा थोड़ा मसाला भरवा बैगन में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मसाला हमने बैगन में डाल दिया है और बहुत हल्के हाथों से काम करें वरना बैगन टूट जाएगा। इसी तरीके से हम सारे बैगन में मसाले भर लेंगे। बैगन में हमने मसाला थोड़ा थोड़ा भर लिया है और अगर आप ग्रेवी में डायरेक्ट बैगन को डालते तो बहुत अंदर तक मसाला नहीं पहुंच पाता और स्पैचुला से डालने की कोशिश करते तो बैगन टूट भी जाता। तो इस तरीके से आप भी मसाला भरें। अब हम फिर से गैस ऑन करते हैं। मसाला वाला पैन हमने गैस पे रखा है। इसमें डालते हैं 1 गिलास पानी, मिला लें। आप चाहें तो इसमें 4 से 5 करी पत्ता भी डाल सकते हैं। ग्रेवी में हमारा उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाला भरे हुए बैगन। लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक ढकते हुए पका लेते हैं। 2 मिनट के बाद धीरे से हम बैगन को उलट लेंगे। फिर से ढकते हुए पका लेते हैं। भरवा बैगन हमारा तैयार हो चुका है और देखिए कितनी गाढ़ी ग्रेवी हमारी हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी रख सकते हैं। थोड़ी सी कटी धनिया पत्ती डालते हैं और देखिए ये जैसे जैसे ठंडी होगी ना दोस्तों तो ग्रेवी हमारी और भी ज़्यादा गाढ़ी होगी। और एक और बात,
ये ग्रेवी हमने बस प्याज, टमाटर, मूंगफली और नारियल से तैयार किया है। इसे खाने में आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा मसाला खा रहे हैं। बहुत ही चटपटा हमारा भरवा बैगन बनके तैयार हुआ है। मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। मैंने बैगन मसाला को एक प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कहीं से हमारा एक्स्ट्रा तेल दिख नहीं रहा है। ये आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा जायकेदार चटपटा लगने वाला है और जिन्हें बैगन खाना पसंद नहीं वो एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इसी तरीके से खाना पसंद करेंगे। अगर आपको आज बैगन मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।